नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों युद्ध छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना ने अपना लोहा मनवा लिया है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी हमला भारत पर सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब बता दें आपको कि इसे लेकर के अलग अलग देशों ने भी अपना रुख साफ कर दिया है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच अलग अलग देश कौन भारत के साथ है, कौन पाकिस्तान के साथ है, उन्होंने भी अपना रुख साफ कर दिया है। आपको बता दें कि G7 में जो देश आते हैं वो अब इस मामले को लेकर के यही कहते नजर आ रहे हैं कि इस मामले को शांत कर देना चाहिए, यहीं पर परमाणु युद्ध नहीं होनी चाहिए। लेकिन विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका का इस वक्त क्या रुख है इस पूरे मुद्दे को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के, आइए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे लेकर के अपना रुख साफ किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने अब अपने रुख को साफ करते हुए ये कहा है कि इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान दोनों को ही शांत हो जाने की जरूरत है। हालांकि अगर हम बात करें तो विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी सेना के चीफ असीम मुनीर से भी बातचीत की है। एक बड़ी खबर है, जहां रूबियो ने मुनीर से भारत के साथ तनाव कम करने को कहा है। आपको बता दें कि रूबियो ने मुनीर को फोन पर ये बातचीत में ऐसे बातें कही है कि वो अब इस युद्ध को यहीं पर समाप्त कर दे। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई हमले नहीं किए जाते हैं तो भारत भी उसका जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, भारत भी उस पर हमले नहीं करेगा। इसलिए रूबियो ने मुनीर को फोन पर ये बातचीत में ऐसे बातें कही है और कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी हो रही है और हवाई हमले भी किए जा रहे हैं। ऐसे समय में मार्को रूबियो ने पाक सेना प्रमुख से बातचीत की और इसमें संकेत मिलता है कि अमेरिका की ओर से भारत पाकिस्तान में तनाव कम करने की कवायद तेज हो सकती है। आपको बता दें कि यूएस के विदेश विभाग ने एक बयान जारी किया और उस बयान में ये कहा गया कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी सेना के चीफ असीम मुनीर से बातचीत की है। उन्होंने दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील की है और ये आग्रह भी किया है कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसको लेकर के वो यहीं पर रुक जाए। संघर्षों से बचने के लिए रचनात्मक बातचीत शुरू करने में यूएस की सराहना की पेशकश की और इससे पहले मार्को रूबियो ने भारत पाक में तनाव के बाद बनी स्थिति पर नजर रखने की बात भी कही है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से ही ये तनाव बढ़ा हुआ है। 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी और उसके बाद से ही भारत सरकार ये कह रही थी कि आतंकियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। आतंकी के जो मिट्टी है, जहां से आतंकी पनपता है, उस सब को चुन चुन कर हम खत्म करेंगे। और उसके बाद से सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद लगातार तनाव जैसी स्थिति अब बनी हुई है। 22 अप्रैल को ही पहलगाम में ये आतंकी हुआ, इसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी, आपको याद होगा वो दिन। और इसके बाद से ही भारत ने 6 मई की रात को पाकिस्तान में मिसाइल हमले की, जिसके बाद शनिवार को एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने रावलपिंडी के नूर खां एयरबेस, इसके साथ ही चकवाल का मुरीद एयरबेस और पूर्वी पंजाब प्रांत के झंग जिले के रफीकी एयरबेस को निशाना बनाया है। और पाकिस्तान ने भी बीती 4 दिन से भारत पर हवाई हमले कर रहा है, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। अब आपको बताएं कि भारत और पाक के तनाव पर अमेरिका लगातार बयान दे रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने भी इस पर बयान दिया है। ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि तनाव कम करने के लिए, और उन्होंने ये भी, हालांकि बता दें आपको कि इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति JD वेंस ने ये कहा कि हम ऐसी युद्ध में नहीं फंसेंगे जिससे हमारा मौलिक रूप से कोई सरोकार नहीं है। और अब एक बार फिर मार्को रूबियो ने मध्यस्थता का संदेश दिया है। तो अमेरिका ने अपना रुख साफ कर दिया है। अमेरिका फिलहाल ये कह रहा है कि बातचीत से ही भारत पाकिस्तान के इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए, इसको युद्ध में तब्दील ना किया जाए, युद्ध ना किया जाए, क्योंकि अगर परमाणु हमले होते हैं तो इससे दोनों ही देशों को नुकसान होगा और भारत चाहता है कि बातचीत से ही इस मुद्दे को सुलझाया जाए। और वैसे वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।